संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सोए रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी। सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने
यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीन्हा। मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य, बड़ा सयाना है जगत में, सारे नुक्ते जानता है पैसे कमाने के। परमात्मा की भक्ति नहीं करता, ये भजन नहीं करता परमात्मा का। बावरा मूर्ख, परमात्मा के नाम का तो मूर्ख है। जगत में तो सयाना है, फिर क्या मिलेगा? किसको देने लेने आया यहां पर? यह संसार लेने देने का बाजार है। किसी से दे रहे हैं, किसी को ले रहे हैं, किसी को क्या ये लेना देना चुकता, उसी परिवार से आत्मा चली जाती है, नई जगह दाखिला होता फिर जाकर। भजन बिना बावरे, हीरा सा, हीरा बहुत महंगा पदार्थ है। तुलना करिए साहिब ने, बहुत महंगा तन है, ये मिलता नहीं। देव दुर्लभ तन है, देवों को भी नहीं मिलता। ये तो हाथ जोड़ के याचना करते हो। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। शब्द वेदी गुरुओं के पास, प्रभु भक्ति जानने वालों के पास तो नहीं आया। बह बह मरया बैल की नाई, सोया रहा और खाया। बैल किसान के चलता है, सुबह खाया चला गया, खाया चला गया, सोया रहा। क्या ये बैल को तो कुछ नहीं मिलता, इस आत्मा को क्या मिलता बताओ? जिसके प्रति श्वास मिले हुए इसको। यह संसार फल सेमल का, सुआ देख लो भाया। सेमल का एक फल होता है, उसमें रस नहीं होता, रुई होती है। और जो तोता होता है, सुआ होता है, चोंच मारता है, उसमें से रुई निकलती है और चोंच में रुई फंस जाती है। दूसरे फल खाने से भी वंचित हो जाता है। जहां सुख ढूंढ रहे ना जिस परिवारों में, संसार में, वहां दुख निकलता है। पता क्या होता है? कई बार देखा होगा आपने, है ना? ऊपर ना कुछ मिठा खांड शक्कर बखेर देते, नीचे कुछ और हो माल। ये ऊपर दिखता है बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा संसार, अंदर तो दलदल है। फंसा लेता है मीठी वाणी बोल के, ठगी मार जाते हैं संसार में लोग। मीठा बोल के ले जाते हैं पैसे, मुख मोड़ के भी नहीं आते, उल्टे। यह संसार हाट बनी है कि सब जग सौदा लाया।
बनिए की हाट पे क्या होता है, सामान लाता है, मुनाफा कमा के बेच देता है, पैसे कमा लेता है। हमारी भी दुकान है ये शरीर, और पूंजी लेके आए हैं श्वासों की, और भक्ति धन कमाना है। भक्ति धन कमाने के लिए ये तन मिला था, उसको तो भूल बैठे। कोई मकान, कोई महल, कोई परिवार, मौत पे कुछ भी साथ नहीं जाता इसके। यही बात समझाने आते हैं संत। हर रोज सत्संग सुनते सुनते सालों बीत जाते हैं, एक यही बात समझ में नहीं आती कि 2.5 घंटे तू अपनी खुद की भक्ति कर ले। कौन कहता है परिवार में ना रहो, रहो, खुद की भी तो कर ले। बता दे कैसे। कमा तो रहा है, मजदूर बन के गया है, 8 घंटे ड्यूटी देगा, फिर भोजन दिन में 2 बार कर गया। वहां भी भोजन करना नहीं छोड़ता वहां, ये पेट का है वो। फिर भजन क्यों छोड़ रहा है, भजन भी कर ले साथ में। ये संसार माया का लोभी, ममता मैल चनाया, ममता मोह में हम बंधे पड़े रस्सियों से। कहे कबीर सुनो भी साधो, हाथ कछु नहीं आया, हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, खाली आ जाता है। बड़ी गहरी बातें आ रही हैं, ध्यान से सुन लो। अब श्री गीता का बखान करेंगे हम। पूर्ण भेद है उसमें, छुपा हुआ है, जितना प्रकट कर सकते हम करेंगे तुम्हारे सामने। कठिन नहीं है श्री गीता, आसान है। लिखी हुई है, संस्कृत में है, उसकी हिंदी लिखी हुई है। हम सोचते हैं कि ये कठिन कठिन, उसमें नुक्ते हैं भाई, नुक्तों को सीख लो। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आत्मा की शक्ति के बारे में व्याख्यान करते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता भाई। यह कर्मानुसार, देख कर्मों के अनुसार तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। इसका आवागमन कैसे कटे? अंधकार तो भरा कमरे में, लट्ठी मार मार के अंधकार नहीं बाहर निकाल सकते, चद्दर फेंक फेंक के निकाल सकते, शोर करके नहीं निकाल सकते। दृष्टांत है ये, अपने कमरे में अंधकार है और दूर करना अंधकार को क्या करें बताओ? एक दीपक जला दो, अंधकार चला गया, प्रकाशमान हो गया। प्रकाश का लाभ क्या है? लाभ बताएंगे आपको। हर वस्तु दिख रही है, जो वस्तु जहां धरी है सब दिख रही है। अंधकार में भय भी था और धोखे में, अंधकार में कोई 500 के नोट कह के और 10,000 रुपये दे जाए हमें, कागज नोट, कोई खास फर्क नहीं, कोई बिल्कुल कटिंग करके इस प्रकार से और गिरवा जाए दे रहे हैं हमें और दे जाए वो कागज। प्रकाश आएगा चांदना, अरे अरे कागज दे गया श्रीमान जी, नोट दे के गया। अंधेरे में धोखा कर गया हमारे साथ। बोलो, प्रकाश में देख लिया, ये तो भाई कागज दे गया, नोट नहीं दे के गया। महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रकाश है या अंधकार? प्रकाश। प्रकाश की बातें चलेंगे अब, ध्यान से सुनना। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में उस परम प्रकाश के बारे में बोल रहे हैं। रूप कैसा परमात्मा का? रूप बता रहे हैं आपको जी। किस रूप में मिलेगा परमात्मा जी? मनुष्य जैसा शरीर होना चाहिए, हम पहचान भी लें,
शकल भी देख ले उसकी, और हाथ भी मिला ले, या आप चरणों मत्था टेक दे, कुछ तो होगा। हम कल्पना कर रहे हैं। पूरा पाठ हो रहा है, अखंड पाठ भी हो रहे हैं, 2400 घंटे पाठ भी हो रहे हैं, फिर ये क्या है? ये भी श्री रामचरितमानस में हिस्सा है। बताएंगे परमात्मा का रूप कैसा है। परम प्रकाश रूप दिन रात्रि, ये है उसका रूप परमात्मा का। कांटा मार दो, कोई हिम्मत हो तो बोल दो, अरे गलत तरीके से खोल दो, तुम्हें नहीं खोल सकते। दिन को रात नहीं बना सकते तुम, दूसरों के लिए नहीं बना सकते। खुद तो आंख मूंद लो, अंधेरा है तुम्हारे सामने, तो बोलो। आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, इसमें कसूर क्या है भला? आफ्ताब का सूर्य निकला हुआ है, हम आंखें मूंद के बैठ गए, अंधकार हो गया। इसमें कसूर क्या है भला? आफ्ताब का, सूर्य का क्या कसूर है भाई? वो तो प्रकाश दे रहा है। संतों की श्रीवाणी प्रकाश दे रही हैं। अब ना समझो, ना पहचानो। परम प्रकाश रूप, यह रूप दिन राती, दिन रात हो रहा है। अब सुनना जरा, क्या प्रकाश पुस्तक में है? खोलो पोथी, खोलो और देखो, कोई प्रकाश नहीं। और सुनना आपने, अंधकार में पोथी खोल लो, अक्षर भी नहीं दिखते, क्या पढ़ोगे? उसके लिए भी अंधेरे में प्रकाश चाहिए, उसको पढ़ने के लिए भी। अपने आप में, पोथी में, ग्रंथ में, पुस्तक में प्रकाश नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती। अभी तो आधी बात बोली है, कुछ बोल देंगे जी परम प्रकाश तो होगा, फिर ये पूरी बात नहीं मानते हम। उत्तर की पड़ताल करके बताएंगे, जैसे अध्यापक होता है ना मैथ का, जी 2 और 2 4 कैसे होता है, उत्तर की पड़ताल करो, कर देगा वो कर देगा उत्तर की पड़ताल। कई बार देखा होगा ना, पहले कुंजी होती थी गणित की पुस्तकों की, अध्यापक लगवा देते थे कई बार बच्चों को, वो ले आते थे टाइपिंग मिस्टेक, यानी टाइपिंग में गलत उत्तर लिखा गया। अध्यापक बोला भाई ये उत्तर नहीं बनता, उत्तर की पड़ताल करो इसकी। यानी उत्तर का पड़ताल क्या है कि उत्तर को की खोज करके उसको मिलाओ, फार्मूले से मिलाएंगे उसको। टाइपिंग मिस्टेक है, गलती उसमें, उत्तर में कुछ आ गया, फार्मूला सही है। अध्यापक पता क्या कहेगा? ये उत्तर ठीक है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें गलत टाइप हो गया उत्तर, पूंजी पुस्तक में गलत टाइप हो गया। अध्यापक बताएगा उत्तर की पड़ताल करके। ये श्रीवाणी उत्तर की पड़ताल करेगी बाप की। नहीं चाहिए कछु दिया घर बाती, यह उत्तर की पड़ताल। बाहरी दीपक की, घी की बत्ती की जरूरत नहीं है। बोलो, अरे घर में तो जरूरत है, अंधकार में रात को। ये वो परम प्रकाश है जिसमें दीपक घी बत्ती की जरूरत नहीं है। नाम उसका प्रकाश नाम नहीं है, परम प्रकाश, परम आनंद। एक तो होता है आनंद, एक होता है परम आनंद। परमात्मा के प्रति निमित्त है ये चीज। क्या आ गया? परम प्रकाश आ गया भाई। परमात्मा का रूप बता दिया है। नाम रूप दूं अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी।
अब बता रहे हैं बहुत बड़ी बात, परमात्मा के नाम और रूप की मैं क्या कथा, क्या कहानी, क्या व्याख्या बताऊं तुमको। अकथ अकथनीय है, क्यों? वो अनंत है, अनंत है वो। हमारी जुबान तो सीमा बंदी हुई है, गला थक जाएगा बोलते बोलते। 12 घंटे बोलने के बाद क्या कहेंगे, बस सो जाओ अब तो, तक लिए। अनंत है वो, कथनी में नहीं आ सकता वो। बोलो, नाम रूप क्या है? परमात्मा का नाम है और रूप है। अब ध्यान से समझ लो, हमारा भी रूप है और हमारा भी नाम है। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ने छठी के दिन हमारा नामकरण किया था। सुनो, फिर छठी के दिन क्यों किया? सोचो, पंचमी को नहीं किया, सातवीं को नहीं किया, क्यों किया छठी के दिन? वो आत्मज्ञानी ब्राह्मण है। छठे चक्कर पर आत्मा का वास है, मस्तक में, आज्ञा चक्कर में है। ये छठा चक्कर है। आत्मलोक कहा इसको। क्या कहा? आत्मलोक, सूर्त लोक। अरे स्थान बताया जा रहा, अंगूठा टिका जा रहा तुम्हारे सामने। छठे चक्कर पर ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आता है। नामकरण शरीर की नहीं करता, आत्मा का नामकरण करेगा। वो आत्मा का, शरीर की तो पहचान है भाई, शरीर की तो पहचान है। नामकरण तो आत्मा किया है। कैसे? जैसे 3 दिन पैदा होते बच्चा मर गया, नामकरण तो नहीं कर सकते। बुलाओ ब्राह्मण को, जी नाम रखवाओ। नहीं भाई, जिसका नाम रखना था ना, आत्मा का वज्जाली, आत्मा का नामकरण किया गया है। शरीर की तो पहचान है।